तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। राज्य सरकार ने इस पर मुआवजे का ऐलान कर दिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बाबत रिलीफ की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए PMNRF की तरफ से दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए 50,000 रुपए प्रधानमंत्री के कोष की तरफ से दिया जाएगा। इससे पहले पीएम ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया था और कहा था कि करूर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है वो एक राजनीतिक रैली में घटी है और इससे वो अत्यंत दुखी हैं। पीएम ने लिखा कि उनकी संवेदना परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। इस कठिन समय में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। करूर के उस मैदान में अब सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां कुछ घंटे पहले ही हजारों की भीड़ अभिनेता नेता विजय की एक झलक पाने के लिए उमड़ी थी। चारों ओर बिखरी हुई चप्पलें, टूटी कलाई की घड़ियां और गिरे हुए पॉलिथीन बैग्स अब उस अफरा तफरी की गवाही दे रहे हैं जिसने 39 जिंदगियां छीन ली। मौत का तांडव हुआ। हवा में अब भी मौत की चीखें सुनाई दे रही हैं। पास खड़े एक युवक की कांपती आवाज ने कहा, हमने सोचा ये सिर्फ धक्का मुक्की है, लेकिन अचानक लोग गिरने लगे और देखते ही देखते सारा मंजर मौत के मातम में बदल गया। भगदड़ के बीच महिलाएं बच्चों को सीने से चिपकाए इधर उधर दौड़ रही थीं। कुछ लोग सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो कई गिरे हुए लोगों के ऊपर से गुजरते रहे। अस्पतालों में भी स्थिति सुखद नहीं है। अस्पतालों में स्थिति और बदतर है। परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। करूर के सरकारी अस्पताल के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला बिलखते हुए कहती है, मेरी बेटी सिर्फ विजय सर को देखने गई थी, मुझे क्या पता था कि उसे वापस नहीं देख पाऊंगी। अंदर डॉक्टरों और नर्सों की भागदौड़ जारी है। स्ट्रेचर पर लाए जा रहे घायल बच्चों की आंखों में अब भी दहशत साफ झलक रही है। एक पुलिसकर्मी ने कहा, शुरुआती अफरा तफरी में एम्बुलेंस तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो गया था। लोग जान बचाने के लिए चारों ओर भाग रहे थे। कोई सुनने को तैयार नहीं था। तमिलगा वेट्री कशगम टीवी के प्रमुख विजय की रैली की जो तस्वीरें सामने आई है, उससे बेतहाशा भीड़ का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। विजय की रैली में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। अचानक से वहां मौजूद लोग और कार्यकर्ता बेहोश होने लगे। इस बीच भगदड़ जैसी स्थिति हुई। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे पर गिरने लगे। भीड़ के दबाव में चोटिल हुए। स्थल पर चीख पुकार और मदद की गुहार हर ओर गूंज रही थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उससे निकलने के लिए लोग धक्का मुक्की करने लगे। माहौल पूरी तरह से अराजक और डरावना हो गया। कई घायल वहीं गिर पड़े और घटनास्थल पर खून और घायलों की तस्वीरें देखने को मिली। भीड़ में फंसे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई लोग भगदड़ में दबे, जबकि बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षा के लिए अपने परिवारों के सदस्यों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे। भगदड़ स्थल पर निकास मार्गों का जाम होने से बचाव में और दिक्कत आई। स्थानीय पुलिस, फायर और आपातकालीन मेडिकल टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। कई लोग परिजनों और अपने प्रियजनों की तलाश में बदहवाश दिख रहे हैं। रैली में शामिल लोगों ने बताया कि अचानक भगदड़ मचने के कारण कोई समझ नहीं पाया कि वहां से कैसे निकले। करूर में हुए हादसे पर अब गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और जानकारी मांगी है। ये हादसा किन हालात में हुआ और मौके पर बचाव और राहत के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे। राज्य सरकार को जल्द ही रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। वहीं सीएम स्टालिन का दर्द भी इस हादसे के बाद छलका है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा दर्दनाक वाकया कभी नहीं हुआ था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।